2000 का नोट आपने देखा है कि बैन हो रहा है इंडिया में। आप मुझे ये बताइए कि अगर उसमें ऐसी ही चिप लगी थी तो नोट कहाँ गायब हो गए, और अब ये चिप वाले नोटों का ये क्या करेंगे? ये सिर्फ भ्रष्टाचार है जो पहले नोटबंदी से भी हुआ और अब इससे भी होगा। लोग पहले कितना काला धन आया, 15-15 लाख भी आए और उसी तरीके से शायद फिर से काला धन आ जाए। ये तो आपको के पास खुद ही सवाल का जवाब है ना कि कितनों के कौन सा काला धन आया और कितनों के कौन से 15 लाख आए, ये सारी चीजें आपको पता है। आज आपने देखा होगा जब कर्नाटक में शपथ ली गई तो राहुल जी ने जो वादे किए, पूरे 5 वादे आज उन्होंने उसको साबित किया है। चाहे वो महिलाओं को देने का हो या जो बच्चे जो ग्रेजुएशन है उनके लिए हो, बिजली हो, जितनी भी स्कीमें राहुल जी ने बोली, वादा जो किया था कर्नाटक की सरकार से आज उन्होंने वो पूरा किया है। मेरा सवाल स्मृति जी से ये है कि जो हमारे पहलवान बैठे हैं उन तक वो अभी तक क्यों नहीं पहुंची? जो हमारे देश की बच्चियों के मुद्दे हैं उन पे वो अभी तक क्यों नहीं पहुंची? लेकिन वो केरला स्टोरी देखने बहुत जल्दी पहुंच गई। आप मुझे ये बताइए स्मृति ईरानी जी से मेरा सीधा ये सवाल है, गुजरात में 41,000 जो वुमेन्स थी उनके ऊपर मूवी कब बनेगी? मैम क्या लग रहा है आपको, जिस तरीके से स्मृति ईरानी द केरला स्टोरी मूवी देखने गई है उसके बाद कह रही है लोगों को देखना जरूर चाहिए? स्मृति ईरानी जी को टाइम मिल गया केरला मूवी देखने के लिए। हाँ, क्योंकि ऐसी चीज़ों को देखने का उनके पास काफ़ी समय रहता है। जिस चीज़ से उनको लगता है जनता को गलत मैसेज दे दिया जाए या गलत चीज़ बताई जाए तो वो तो इस चीज़ में वैसे भी बहुत इनिशिएट लेती हैं इन सब चीज़ों पे। मेरा सवाल स्मृति जी से ये है कि जो हमारे पहलवान बैठे हैं उन तक वो अभी तक क्यों नहीं पहुंची? जो हमारे देश की बच्चियों के मुद्दे हैं उन पे वो अभी तक क्यों नहीं पहुंची? लेकिन वो केरला स्टोरी देखने बहुत जल्दी पहुंच गई। आप मुझे ये बताइए स्मृति ईरानी जी से मेरा सीधा ये सवाल है, गुजरात में 41,000 जो वुमेन्स थी उनके ऊपर मूवी कब बनेगी? लेकिन अगर स्मृति ईरानी की बात करूं या फिर योगी आदित्यनाथ की बात करूं तो पूरी कैबिनेट के साथ मूवी देखी द केरला स्टोरी और तारीफ की है। और मोदी जी का तो पता है आपको कि कर्नाटक में जाके बोल रहे थे कि द केरला स्टोरी देखी। देखिए कर्नाटक ने उन्होंने जो भी बोला और आपने देखा कि कर्नाटक ने क्या किया। पूर्ण बहुमत से कांग्रेस वहां आई है क्योंकि कर्नाटक को या देश की किसी भी जगह पर किसी भी जनता, कहीं पे भी जनता को केरला स्टोरी की जरूरत नहीं है। जो देश के असल मुद्दे हैं उनकी जरूरत है। बेरोजगारी, रोजगार, महंगाई, पढ़ाई, हेल्थ सिस्टम, इन सब के ऊपर मुझे लगता है ये लोग मूवीज बना के दिखाएं अपने कैबिनेट में बैठ के तो ज्यादा अच्छा है। जो कि इनके पास ये मुद्दे नहीं है। केरला स्टोरी देखने के लिए इनके पास समय है, इनके पास सबके पास टाइम है, लोगों को ऐसे मैसेज देने का टाइम है। लेकिन जो रियल चीजें वो नहीं। मूवी देखकर बेटियां सीखें। आप मूवी देख के सिखाना अगर चाह रहे हैं तो जो सही मुद्दे उन पर सिखाइए ना। आप असली मुद्दे निकालिए, उन पर मूवी बनाइए। अब क्यों नहीं गुजरात से जो 41,000 महिलाएं गायब है उन पे मूवी बना ले? क्यों नहीं कोरोना काल के ऊपर आप मूवीज बना रहे? क्यों नहीं हमारे देश में जो बेरोजगारी है उस पे बना रहे? क्यों नहीं नोटबंदी से जो नुकसान हुआ हमारे देश पे उस पे आप मूवी बनाए? 2000 का नोट आपने देखा है कि बैन हो रहा है इंडिया में। आप मुझे ये बताइए कि अगर उसमें ऐसी ही चिप लगी थी तो नोट कहाँ गायब हो गए, और अब ये चिप वाले नोटों का ये क्या करेंगे? ये सिर्फ भ्रष्टाचार है जो पहले नोटबंदी से भी हुआ और अब इससे भी होगा। लोग इतना परेशान है, इनको लोगों की परेशानी से कोई लेना देना नहीं। इनको मूवीज बना के लोगों को भटकाने में इनका सारा इंटरेस्ट है। टैक्स फ्री की है यूपी में मूवी। ऐसी चीजें तो देखिए चाहे वो योगी जी हो या कोई भी हो, ऐसी चीजें सभी टैक्स फ्री कर देते हैं जहां उनको लगता है कि लोगों को थोड़ा सा मोड़ने की जरूरत है। उनको असल मुद्दों से जब मोड़ना होता है तो ऐसी चीजें इस सरकार से आती रही हैं। मेरा आज के नौजवानों से, आज के लोगों से यही कहना है कि ये मूवी देखने से पहले जो और चीजें हैं उस पर ध्यान दे तो शायद हमारा देश आज अच्छे रास्ते पर निकल जाए। लेकिन क्या लगता है जब पहले 2000 के नोट आए थे तो रात के 8 बजे अनाउंस किया था कि नोटबंदी पूरे शहर में, अब फिर 2000 के नोट आए तो अब नोटबंदी फिर तो वही तो है। जो नोट में जो चिप लगी हुई थी, वो जो मैडम बोला करती थी कि इसमें चिप है, आज वो मैडम कहाँ है? आज वो क्यों नहीं इस मुद्दे पे बोल रही हैं? आज वो आए और हमें बताए ना कि 2000 की चिपें कहाँ चली गई, कहाँ 2000 के नोट चले गए, क्यों जनता को परेशान किया जा रहा है और कब तक जनता ऐसे ही परेशान होती रहेगी? काला धन आएगा ना, पहले नोटबंदी हुई थी तो कहा गया पहले कितना काला धन आया, 15-15 लाख भी आए और उसी तरीके से शायद फिर से काला धन आ जाए। ये तो आपको के पास खुद ही सवाल का जवाब है ना कि कितनों के कौन सा काला धन आया और कितनों के कौन से 15 लाख आए, ये सारी चीजें आपको पता है। आज आपने देखा होगा जब कर्नाटक में शपथ ली गई तो राहुल जी ने जो वादे किए, पूरे 5 वादे आज उन्होंने उसको साबित किया है। चाहे वो महिलाओं को देने का हो या जो बच्चे जो ग्रेजुएशन है उनके लिए हो, बिजली हो, जितनी भी स्कीमें राहुल जी ने बोली, वादा जो किया था कर्नाटक की सरकार से आज उन्होंने वो पूरा किया है।
तो वादे वो होते हैं जो आप पूरा कर सके। भटकाने वाले वादे 15 लाख भेजेंगे अकाउंट में, आप हमें वोट दीजिए, आप हमें ये कीजिए, उस पर आपने सरकार बनाई और 15 रुपए भी मुझे नहीं लगता किसी के अकाउंट में आए होंगे। आप गई द केरला स्टोरी देखने? मैं तो बिल्कुल नहीं गई, मैं ऐसी चीजें देखती ही नहीं हूँ जो असल मुद्दे से मुझे भटकाए। मेरे देश का आज मुद्दा है बेरोजगारी, मेरे देश का आज मुद्दा है रोजगार, जिनके पास रोजगार नहीं है, पढ़ाई, एजुकेशन, अच्छा भारत, स्वस्थ भारत, मेरे लिए ये मुद्दे हैं। रही बात केरला स्टोरी की, जो जिन्होंने देखी है, जिन्होंने अप्रिशिएट किया है, मेरी उनसे कोई ना उनसे नाराजगी है ना कुछ, लेकिन मेरा सिर्फ उनसे ये अपील है कि एक बार आप हट के अपनी समझ से, बूझ से ये सोचिए कि हमारे देश के रियल मुद्दे क्या हैं, क्यों ऐसी मूवीज ऐसे टाइम पर लाई जाती हैं जो ऐसे भटके लोग, और ये हिंदू मुस्लिम और ये चीजें कब तक हमारे देश में रहेंगी। ज्यादा जो एक अहम चीज दिखाई गई थी वो ये दिखाई गई थी कि फर्जी पासपोर्ट से चले गए बाहर देश से। तो ये तो आप खुद सोचिए ना कि कैसे कोई फर्जी पासपोर्ट से हमारे भारत से जा सकता है, क्यों गया, कैसे गया, ये तो आपको खुद जागने की जरूरत है। आप ये सारी मूवीज में जो चीजें डाल रहे हैं, ये आपको पहले अपने देश में देखनी पड़ेंगी कि कहाँ पर क्या फर्जीवादी चीजें हो रही हैं। आपने मूवी बना के खड़ी कर दी, आपको बाकी उसके पीछे की भी तो चीजें देखिए, जनता क्यों नहीं सवाल करती है। एक तरफ मोदी जी मूवी को प्रमोट कर रहे हैं, स्मृति ईरानी, योगी आदित्यनाथ प्रमोट कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ जब मूवी स्टार्ट होती तो लिखा ही यही सारे दृश्य और पूरी स्टोरी काल्पनिक है। अब आप इसका जवाब तो आप ही देखिए ना, जब काल्पनिक है तो लोग फिर भी तो भटक रहे हैं। लोगों से मेरा यही तो कहना है कि आप अब जागिए। कर्नाटक की जैसे जनता जागरूक हुई, आपने देखा उन्होंने क्या रिजल्ट दिया, उसी तरह अब हमें लगता है हर जगह सबको जागने की जरूरत है। और वहाँ जाके भी उन्होंने केरला स्टोरी के लिए जो बातें कही, उसके बाद भी जनता भटकी नहीं। जनता ने देखा सच और सही क्या है, और वही फैसला जनता ने किया। इस मूवी के बाद लगातार जो मेन स्ट्रीम मीडिया है उसमें लगातार स्टार्ट हो गया हिंदू मुस्लिम डिबेट होना। यही तो आप देखिए ना, जब भी इलेक्शन होने वाले होते हैं या जब भी विपक्ष को लगता है कि अब राहुल गांधी और कांग्रेस लोगों के दिलों में बैठ चुकी है, आगे निकल रहे हैं लोग, उनके साथ समझ रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम कुछ नहीं है, हमारे देश के असल मुद्दे रोजगार हैं, बेरोजगारी है, पढ़ाई है, एजुकेशन है और हेल्थ सिस्टम है हमारे देश का, महंगाई, ये सारे असल मुद्दे हैं। लेकिन जब देखते हैं अरे ये तो लोग उनकी तरफ जा रहे हैं, उनकी बात समझ रहे हैं, तो सोचते हैं कुछ ऐसा कुछ कर दें ताकि लोग भटकें। लेकिन अब लोग भटकेंगे नहीं, और यही कर्नाटक में हुआ। वहां पर भी जाके इन्होंने अपील की, लेकिन देखिए लोगों ने क्या किया, पूर्ण बहुमत से कर्नाटक में सरकार आई है। इससे पहले भी मैंने मीडिया में बात बोली थी कर्नाटक के लोगों को कि आप लोग पहले अपना अच्छा देखिएगा, कि आपका अच्छा हिंदू मुस्लिम करने में नहीं है, आपका अच्छा आपके लिए रोजगार। के आने के बाद आपने देखा होगा लगातार कई जगह से सामने आ रही है खबरें कि अगर हिंदू लड़की किसी मुस्लिम लड़के के साथ जा रही है तो लोग रोक ले रहे हैं, या फिर कोई मुस्लिम लड़का हिंदू लड़की के साथ जा रहा है तो रोक ले रहे हैं। देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, हर इंसान सेल्फ डिपेंड है और बालिग है। अगर वो बालिग है, अगर वो अपनी खुशी से किसी के साथ आगे जिंदगी जीना चाहता है तो वो जी सकता है, उसमें कोई बुराई नहीं है। आप बागेश्वर जी की बहन की ही बात ले लीजिए, ठीक है, अगर उन्होंने करी है तो वो अपनी मर्जी से करी है, और अगर यही कोई और कर देता है तो उसको लव जिहाद का नाम दे देते हैं। तो मेरे लिए देखिए उसूल और रूल सब एक हैं, सबके लिए एक हैं। अगर मैं अपना अच्छा समझ रही हूँ कि वो इंसान मेरे लिए अच्छा है तो मेरे लिए वो अच्छा है। दूसरी बात, रही बात शादी करने की, तो देखिए वो हमारी खुद की पर्सनल चॉइस होनी चाहिए कि हम किससे शादी करें। क्या लग रहा है ऐसी मूवी देखकर क्या दर्शाया जा रहा है? पहले द कश्मीर फाइल्स आई थी, अब द केरला स्टोरी आई। देखिए द कश्मीर फाइल्स आई, आपने देखा, उसके बाद क्या हुआ, अब वही केरला स्टोरी आई है, उसके बाद भी आप देखेंगे क्या हुआ। असल मुद्दा ये है हिंदू और मुस्लिम किसी भी तरीके से एक ना हो और वो ये सब देख के भटके। लेकिन मेरा अपने हर भाई बहनों से, हिंदुस्तान के हर एक भाई बहनों से यही कहना है कि इन सब लोगों, इन सब चीज़ों को, इन सब प्रोपेगेंडा को छोड़ के अपने फ्यूचर के बारे में देखें, क्योंकि हिंदू मुस्लिम करने से हमारा पेट नहीं भरेगा। लेकिन मुद्दा तो है ना कहीं ना कहीं। देखिए मुद्दा है नहीं, बनाते हैं, मुद्दा है नहीं। अब आप बनाएंगे तो वो मुद्दा बनेगा, अगर हम नहीं बनाएंगे। कर्नाटक में जाके आपने अपील करी, मुद्दा नहीं बनाना, क्योंकि कर्नाटक की जनता जागरूक हो गई थी कि हमारा इससे पेट भरने वाला नहीं है, हमारे बच्चे इससे पढ़ने वाले नहीं है। हमारे बच्चे को पढ़ने के लिए जिस चीज की जरूरत है वो कांग्रेस से मिली उनको, और आज राहुल जी ने वो 5 वादे पूरे किए। तो कर्नाटक की सरकार कर्नाटक के लोग जब ये सब समझ चुके हैं, तो मुझे लगता है देश के धीरे धीरे हर जगह पर लोग समझेंगे। भी तो जब कर्नाटक जीते तो ट्वीट करके कहा धन्यवाद, तो वो तो दिया है ना, तो वो तो अच्छी बात है ना, माननीय प्रधानमंत्री जी ने धन्यवाद दिया और उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस चीज़ के लिए। और मुझे लगता है वो हर बार ऐसे धन्यवाद हमें करते जाएंगे। अब नेक्स्ट MP है, राजस्थान है, छत्तीसगढ़ है, उनके धन्यवाद हमें आते रहेंगे और हम उसको एक्सेप्ट करते जाएंगे। अच्छा, कहना क्या चाह रहे हैं आप? कहना ये चाह रहे हैं कि अब बहुत जल्द कांग्रेस पूरे देश में आएगी, क्योंकि लोग हिंदू मुस्लिम से बहुत थक चुके हैं। अब वो चाह रहे हैं कि देश में अमन हो जो पहले था। और मैं अपने हर एक हिंदुस्तानियों से एक बात कहने चाहूँगी कि अगर बदलाव अच्छा है
तो हमें करना चाहिए, क्योंकि अगर अच्छे बदलाव की आंधी आती है तो हमारा कुछ भी उड़ता नहीं है, सब कुछ समझता है। बहुत बहुत शुक्रिया।